अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और सुनने वाले खैर व आफियत के साथ होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचे। आज आप लोगों की खिदमत में दुरूस फ़वाइद मक्किया के हवाले से हाजिर हुआ हूँ। आज हम फ़वाइद मक्किया के सबक को पढ़ेंगे जिसमें हम फ़वाइद मक्किया की तीसरी फसल जिसमें सिफ़ात को मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान किया है उसके हवाले से हम बात करेंगे। इस फसल के अंदर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह तजवीद के दूसरे और अहम जुज़ यानी सिफ़ातुल हुरूफ को बयान फरमा रहे हैं। सिफ़ात सिफ़त की जमा है जिसके मानी हालत और कैफियत के हैं, और सिफ़त की तारीफ ये की गई है किसी हर्फ को मखरज से अदा होते वक्त जो हालत और कैफियत उसको लाहिक होती है उसे सिफ़त कहते हैं। मिसाल के तौर पर आवाज़ का बुलंद होना या पस्त होना, हर्फ का मोटा या बारीक होना, हर्फ का नरम या सख्त होना, ये वो हालत है जो मखरज से अदा होते वक्त हर्फ को पेश आती है। अब बात यह है कि मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने यहाँ सिफ़ात की तादाद मखारिज की तरह 14 बयान की है, जबकि हमने जमालुल कुरान में 17 सिफ़ात को पढ़ा था। सिफ़ात की तादाद में कुर्रा का इख्तिलाफ कुछ इस तरह से है। अल्लामा अबू मुहम्मद मक्की बिन अबी तालिब अल कैसी ने अपनी किताब अर्रिआया में सिफ़ात की तादाद 44 बयान की। इसी तरह अल्लामा जज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अत-तहमीद के अंदर सिफ़ात की तादाद 34 बयान की, और तय्यबतुन नश्र और अल-मुक़द्दिमतुल जज़रिया में सिफ़ात की तादाद 17 बयान की। अल्लामा शातिबी ने अपनी किताब शातिबिया में सिफ़ात की तादाद 16 बयान की। अल्लामा इब्न हाजिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शाफिया में सिफ़ात की तादाद 17 बयान की, और अश-शेख इब्राहीम अल-मारग़नी ने अन-नुजूम अत-तवाली में सिफ़ात की तादाद 14 बयान की हैं, और अल्लामा बरकवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अद-दुर्रुल यतीम में भी सिफ़ात की तादाद 14 ही बयान की हैं। यानी सिफ़ात की तादाद 14 बयान करने में सिर्फ मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अकेले ही नहीं हैं, बल्कि इनके साथ दूसरे अहबाब भी शामिल हैं। अब बात यह है कि यहाँ सिफ़ात की तादाद कम क्यों बयान की है, तो इसकी वजह यह है कि सिफ़ात मुतज़ादा में से इज़लाक़ और इस्मात, और सिफ़ात गैर मुतज़ादा में से इन्हिराफ और लीन, इनको मुसन्निफ़ फ़वाइद मक्किया ने बयान नहीं किया। उसकी वजह यह है कि सिफ़ात की दो किस्में हैं। एक वो सिफ़ात हैं जिनका इदराक आसानी से किया जा सकता है, और दूसरी वो सिफ़ात हैं जिनका इदराक कामिल महारत के बाद किया जा सकता है। तो मुसन्निफ़ फ़वाइद मक्किया ने उन सिफ़ात को बयान फरमाया है जिनका इदराक आसानी से किया जा सकता है, और उन सिफ़ात को छोड़ दिया है जिनका इदराक आसानी से नहीं किया जा सकता। अब एक बात और समझें कि हर्फ और सिफत के दरमियान फर्क क्या है। इसके लिए हमें 4 चीजों का जानना जरूरी होगा। नफ्स, मुंह से निकलने वाली उस हवा को कहते हैं जो बगैर इरादा और बगैर किसी आवाज के दखल के हो, इसे नफ्स कहते हैं। मुंह से निकलने वाली वो हवा जिसमें इरादा और आवाज को दखल हो उसको सौत यानी आवाज कहते हैं। अगर आवाज मखसूस कैफियत यानी मखरज मुहक्कक या मुक़द्दर पर एतमाद की वजह से पैदा हो तो उसे हम हर्फ कहेंगे, और सिफत अगर हरूफ में दूसरी कैफियत पाई जाए तो इसे सिफत कहा जाता है। अब बात यह है कि सिफात को मखारिज के बाद बयान किया जाता है। इसकी वजह यह है कि मखारिज इसलिए बयान किए जाते हैं कि अगर मखारिज पहले ना हो तो हर्फ का जो तहक्कुक है वो ही नहीं होगा।
اگر حرف ہی نہیں ہوگا تو صفات کہاں پائی جائیں گی؟ اس لیے صفات کو مخارج کے بعد بیان کیا جاتا ہے۔ صفات کے فوائد کیا ہیں؟ یہ ہیں کہ اس میں ہمیں ایک ہی مخارج کے 2 حروف یا 3 حروف میں جو ممتاز اور جدائی ہوتی ہے اس کا علم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، صفات کی وجہ سے ہمیں قوی حروف اور ضعیف حروف جو ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح مخارج کے اندر ایک ہی مخارج میں پائے جانے والے جو حروف ہیں ان کے اندر جو مختلف صفات ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر صفات کی 2 قسمیں ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں، لازمہ اور عارضہ۔ لازمہ وہ صفات ہیں جو ہر حال میں ہر وقت میں پائی جاتی ہیں، اور عارضہ وہ صفات ہیں جو کبھی پائی جاتے ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ تو آج کا ہمارا سبق اسی پر تھا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم صفات کو بیان کریں گے۔ آج ہم نے اس فصل کے متعلق چند ابتدائی باتوں کو بیان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔